नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नवीन इंडिया पे। मैं हूं नवीन कुमार और आप हैं हमारे साथ आज के करंट अफेयर्स पे चर्चा करने के लिए। हर रोज की तरह आज भी कुछ लिखी हुई पंक्तियों को उसके भाव को पढ़ के बता के प्रारंभ करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ 100 दुष्येषु समया भवति। किसी भी अच्छे काम को करने में वक्त लगता है। अच्छी चीजों में हमेशा वक्त लगता है। अगर आप जीवन में पढ़ के कुछ करना चाहते हैं, आगे कोई बड़ा कुछ बनना चाहता है तो उसमें भी वक्त लगता है और उसके लिए वक्त देना पड़ता है। आपको पढ़ना पड़ेगा और पढ़ने के साथ साथ जब समय बीतेगा तो फिर वो फल आपको मिलेगा। अर्थात जब आप कुछ भी करना चाहें तो आपको उसे करने के लिए वक्त देना चाहिए। क्या लिखा है कि गुड थिंग्स टेक टाइम। अच्छी चीजें हमेशा वक्त लेती हैं। ठीक है। करंट अफेयर्स में आज हम जिस पहलू पे चर्चा करने वाले हैं, आज जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो इतना इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम्स में, हर परीक्षाओं में उससे 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य रहता है। इसलिए आज आप अपने वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आने वाले जो भी आपके एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उसमें आपके ये प्रश्न ना छूटें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके साथ। सबसे पहले ये देखेंगे कि कल के प्रश्न का उत्तर क्या है। कल का प्रश्न क्या था, आइए। चलिए एक लाइन और देखते हैं क्या लिखा है। बड़ी अच्छी बातें लिखी है, आपको पढ़ के मजा आने वाला है। लिखा हुआ है कि फकत बाल रंगने से कुछ नहीं होता, कुछ नादानियां भी किया करो जवान रहने के लिए। जब उम्र बीतता है तो हमारे काले बाल धीरे धीरे सफेद होने लगते हैं और अपने आप को यंग दिखाने के लिए, अपने आप को और जवान दिखाने के लिए हम क्या करते हैं कि अपने बाल को डाई करते हैं ताकि हम यंग दिख सकें। वैसे उम्र तो छुपाए छुपता है नहीं, लेकिन फिर भी अपने आप को यंग दिखाने के लिए हम अपने बाल को डाई करते हैं। ये पंक्तियां लिखी हुई हैं, बहुत अच्छी पंक्ति हैं, आपको सुन के हंसी आएगी। लिखा हुआ कि फकत बाल रंगने से कुछ नहीं होता, सिर्फ बाल रंगने से आप जवान नहीं रहेंगे। तो कैसे रहेंगे? कुछ नादानियां भी किया करो जवान रहने के लिए। उम्र भले जो भी हो जाए, इस दिल में, इस शरीर में, इस मन में कुछ नादानियां बच्चों की तरह भी होनी चाहिए ताकि ऐसा लगे कि सिर्फ बाल रंग के हम जवान नहीं हैं, हम अंदर से आज भी वो बच्चा है, वो जवान है जो पहले हुआ करते थे। ठीक है, अच्छा है। आपको सुन के अच्छा लगा होगा। कल का प्रश्न था किस ग्रह पर सबसे ज्यादा उल्का पिंड गिरते हैं। किस ग्रह पर सबसे ज्यादा ज्यादा उल्का पिंड गिरते हैं? तो आंसर होगा बुध। ठीक है, बुध इसका आंसर है, क्योंकि इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं है और वायुमंडल तो लगभग और भी ग्रह पे नहीं है। लेकिन उल्का पिंड जहां तक गिरने की बात है तो सर्वाधिक उल्का पिंड बुध ग्रह पर गिरते हैं। किस पे गिरते हैं? बुध ग्रह पे सर्वाधिक उल्का पिंड गिरते हैं। चलिए, यही आपका बुध ग्रह है। चलिए, वर्ष 2023 में बने नए ब्रांड एम्बेसडर की आज चर्चा करेंगे। ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड का मतलब क्या होता है? वैसी कोई कंपनी, जो कंपनी एक अच्छा प्रोडक्ट बनाती है और मार्केट में उस प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ जाता है और लोग उसे अच्छे प्रोडक्ट और अच्छे कंपनी के नाम से जानते हैं, वही ब्रांड होता है। ठीक है, तो कुछ ब्रांड की बात हम करेंगे जो वर्ष 2023 में बने थे। ठीक है, चलिए जरा देखते हैं इसको। त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर। त्रिपुरा हमारा जो राज्य है, वहां के पर्यटन के लिए जो नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है उनका नाम है सौरव गांगुली। जानते होंगे अच्छे से, बंगाल के हैं और भारत के पूर्व क्रिकेटर भी रहे हैं। भारतीय इंडियन टीम के कई साल तक इन्होंने कप्तानी भी की है। तो यह है सौरव गांगुली। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर। प्यूमा एक
कंपनी है जो कई सारा प्रोडक्ट बनाती है, टी शर्ट, शूज वगैरह और भी कई सारे ब्रांडेड चीज़ों को बनाती हैं। तो इंडिया में जो प्यूमा कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर इन्हें इंडिया में प्यूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। पेप्सिको इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर, पेप्सिको नाम तो आपने खूब सुना होगा। पेप्सिको जिसकी सीईओ थी इंदिरा नूई। ठीक है, ठीक है। आज इंडिया में पेप्सिको और ये क्या बनाती है, ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक बनाती है ना पेप्सिको, और भी कई सारे प्रोडक्ट बनाती होगी, लेकिन ये फेमस थे कोल्ड ड्रिंक के लिए। पेप्सी उसी का नाम पेप्सी के नाम से कोल्ड ड्रिंक आता है। पेप्सिको इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया गया है, रणवीर सिंह को बनाया गया है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, आप हल्के में मत लीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज कई सारे ऐसे क्वेश्चन का डिस्कशन हम करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। एग्जाम्स चाहे आप कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आपके लिए जानना अति आवश्यक है अगर आप करंट अफेयर्स पे अपना पकड़ बना के रखना चाहते हैं। इसलिए आप निश्चित इसे देखिएगा, एस्केप मत कीजिएगा। यूनिसेफ इंडिया के राजदूत, ठीक है, यूनिसेफ का चर्चा पिछले कई सारे वीडियो में किए हैं। इनका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं आयुष्मान खुराना, आयुष्मान खुराना को। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं निखत जरीन, निखत जरीन को बनाया गया है। ठीक है, अगला लेते हैं। राष्ट्रीय हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया, हर्बल, हर्बल प्राकृतिक चीजों से बने हुए जो पदार्थ होते हैं, नेचुरल चीजों से बने हुए जो पदार्थ होते हैं वही हर्बल होते हैं। तो हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं स्मृति मंधाना हैं, और ये कौन है, भारतीय महिला क्रिकेट से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और इन्हें बनाया गया है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया, इनका नाम है स्मृति मंधाना। इनमें से निश्चित 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने बता दिया, आप यूट्यूब पे देख के इसे राइट डाउन कीजिएगा और 1-2 बार रिवीजन उसे निश्चित कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। वर्ष 2023 में बने नए ब्रांड एम्बेसडर देखते हैं। उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर प्रसून जोशी को बनाया गया। प्रसून जोशी नाम सुना है आपने? अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता रहा हूं। प्रसून जोशी एक भारतीय फिल्म उद्योग के महान गीतकार हैं, जो जो गीत वगैरह लिरिक्स हैं, जो गीत कविताओं को लिखने का काम करते हैं। कई फिल्मों में इन्होंने स्क्रिप्ट भी लिखा है। ठीक है, तो उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया प्रसून जोशी को। किन्हें बनाया गया? प्रसून जोशी को। बायजूस के ब्रांड एम्बेसडर, बायजूस ऑनलाइन क्लासेस में इसका पहले बहुत नाम था, इधर थोड़ा सा डाउन हो गया है। इसके ब्रांड एम्बेसडर ओहो लियोनेल मेसी को बनाया गया है। नाम तो खूब सुना होगा आपने, अर्जेंटीना के फुटबॉलर जिन्होंने लास्ट फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना को फाइनल में जिताने का काम किया था, महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आपको याद होगा, ये पूछा जा सकता है लियोनेल मेसी किस देश के महान फुटबॉल खिलाड़ी हैं, तो आप क्या बताइएगा? अर्जेंटीना के। ठीक है, अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी हैं ये। ठीक है, नायका फैशन के ब्रांड एम्बेसडर जानवी कपूर, जानवी कपूर को बनाया गया। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली को, ये देख लीजिए, सौरभ गांगुली एक और किसी चीज के ब्रांड एम्बेसडर है, वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सौरभ गांगुली को। हीरो मोटोकॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर रामचरण तेजा को, दक्षिण भारत के हीरो हैं रामचरण। ठीक है, RRR फिल्म में ये हीरो थे, आप याद कीजिए अगर फिल्म देखा होगा तो दक्षिण भारत के ये हैं हीरो मोटोकॉर्प के ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, इनका नाम है रामचरण तेजा, रामचरण तेजा। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर मैक्स लाइफ के रोहित शर्मा और रितिका सचदेव। ठीक है, इन्हें बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर। ये सारे महत्वपूर्ण हैं। आपको लगता होगा कि शायद इसमें से ना पूछे, लेकिन 1-2 क्वेश्चन निश्चित पूछ सकता है, आप निश्चित इसे ध्यान से देखिए और याद रखिएगा। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस मैंने बता दिया। गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है, किसका? गरुड़
एरोस्पेस का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है। आप यूट्यूब पे देख के इसे राइट डाउन करके लिख लीजिएगा और लिख के अपने एग्जाम से पहले इसका रिवीजन करके आप रिवीजन करके याद रखिएगा इसे। चलिए, अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण है और इसमें वो सारी बातें दी हुई है जो भारतीय स्पेस एजेंसी जो इसरो है, इंडियन स्पेस एजेंसी जो है इसरो, इसरो का आगामी प्रोजेक्ट कौन कौन सा है, आगामी किस किस प्रोजेक्ट पे वो काम करने वाले हैं और उसे स्पेस में भेजने वाले हैं, इस पे देखते हैं कौन कौन सा प्रोजेक्ट है इसरो का, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका क्या है, पहला गगनयान 1, ये गगनयान 1 जो 2023 में ये प्रोजेक्ट था पूरा करने का, यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान का परीक्षण है। और यह जो है गगनयान 1 यह मानव रहित अंतरिक्ष यान है जिसके उड़ान का परीक्षण इसे करना है। आदित्य L1 2023 का ही ये भी है, 2023 में इसे पूरा करना था। आदित्य L1 2023 में इसे सौर कोरोना के अध्ययन के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन बनाया जाएगा, या बनाया ही जाएगा। सूर्य के चारों तरफ जो रिंग जैसा बनता है जिसे कोरोना बोलते हैं, ठीक है, उसी सौर कोरोना के अध्ययन के लिए इसे बनाया जाएगा और इसका नाम है आदित्य L1। ठीक है, आदित्य L1। चंद्रयान 3 इसे लॉन्च किया गया है अभी हाल ही में, आपको याद होगा 14 जुलाई को इसे लॉन्च किया गया था और लगभग 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे इसे इसके उतरने की संभावना व्यक्त की गई है। अगर हर चीज अच्छा रहा तो 23 अगस्त को ये जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे निश्चित उतरेगा। वैसे भारत के वैज्ञानिक 100% कॉन्फिडेंट हैं कि इसे उतरना ही चाहिए। चंद्रयान 3 इसे जुलाई में, ठीक है, और ये 14 जुलाई को लॉन्च भी किया गया था। लैंडर एवं रोवर को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई जाने के लिए ये मिशन था और ये मिशन शायद पूरा भी होगा। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए 23 तारीख तक का। दूसरा, इसरो के आगामी मिशन गगनयान 2 2023-24 में पूरा होना है। इस प्रोजेक्ट को 2023-24 में पूरा होना है। यह मानव रहित अंतरिक्ष यान उड़ान परीक्षण है, निसार, NISHAR, निसार, इसे आप याद कर सकते हैं, निसार। ठीक है, NISHAR, निसार, ये क्या है देखते हैं। जनवरी 2024 में नासा इसरो सिंथेटिक अर्पचर रडार, नासा और इसरो के बीच में एक संयुक्त परियोजना है। इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो और अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा के बीच में संयुक्त रूप से पूरा करने वाला यह जो है एक प्रोजेक्ट है और इसका नाम निसार है। ठीक है, गगनयान 3 इसे पूरा करने का वक्त जो है 2024 रखा गया है और इसमें है क्या, गगनयान मिशन का पहला चालक दल, गगनयान मिशन का पहला चालक दल से संबंधित है ये और इसका नाम गगनयान 3 दिया हुआ है, इसका नाम गगनयान 3 दिया हुआ है। इसरो के आगामी मिशन में देखते हैं आगे, शुक्रयान 1 दिसंबर 2024 तक इसे पूरा करने का प्रोजेक्ट है। शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर भेजा जाएगा, यह जो है वेनस के अध्ययन के लिए भेजा जाएगा, उससे संबंधित क्या है। मंगलयान 2 2024 प्रोजेक्ट पूरा होने का वक्त है। ठीक है, मंगलयान 2 का, इसमें मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए ऑर्बिटर एवं लैंडर एवं रोवर को भेजा जाएगा और इसका प्रोजेक्ट पूरा होने का समय है 2024। और सबसे महत्वपूर्ण 2023 के कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक एवं उसके लेखक का चर्चा करेंगे। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1-2 पुस्तक एवं लेखक जो है निश्चित तौर पे पूछा जाता है, आप इसे अवश्य याद रखिए। और इस अगले वीडियो में भी हम पुस्तक और लेखक से संबंधित कुछ जो है आपको महत्वपूर्ण जानकारियां देंगे। फिलहाल इसमें देखते हैं कि क्या क्या है पुस्तक एवं लेखक जो 2023 में लिखी गई। कई सारी पुस्तकें हैं। पहला पुस्तक अम्बेडकर ए लाइफ,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर अंबेडकर ए लाइफ, ये है, इसे लिखने वाले हैं शशि थरूर। शशि थरूर एक वेल नोन आदमी हैं, कांग्रेस पार्टी के ये एमपी हैं शशि थरूर, और इन्होंने यह पुस्तक लिखी है अंबेडकर ए लाइफ। आप याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसे VVI कह सकते हैं, प्रश्न कह सकते हैं, पूछा जा सकता है। दूसरा, रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, और इसके लेखक हैं संजीव सान्याल। संजीव सान्याल, ये भी महत्वपूर्ण है। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, और इसके लेखक हैं मेघनाथ देसाई। मेघनाथ देसाई एक बहुत बड़े राइटर हैं, इनसे इनकी लिखी हुई पुस्तक अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है, अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है, इसलिए आप याद रखिएगा। इस बुक का नाम द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, मेघनाथ देसाई। रिफॉर्म नेशन, गौतम चिकरमणे इस पुस्तक के लेखक हैं, जिसका नाम है पुस्तक का रिफॉर्म नेशन, और इसके लेखक हैं गौतम चिकरमणे। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे निश्चित लिख के याद कर लीजिएगा। अगला लेते हैं, विक्ट्री सिटी। अगला पुस्तक का नाम है विक्ट्री सिटी, और सलमान रश्दी इसके लेखक हैं, एक महान लेखक। इनकी लिखी हुई किताबें भी एग्जाम्स में अक्सर पूछी जाती हैं। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप पीछे के कई एग्जाम्स के क्वेश्चन बैंक उठा के देख सकते हैं। सलमान रश्दी के द्वारा लिखी हुई बुक के बारे में हमेशा पूछा जाता है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। 4 MCQ टाइप ऑप्शंस आपको देंगे और उसमें से आपको एक चुनना पड़ेगा। तो सलमान रश्दी जिसने जिस बुक को लिखा उसका नाम विक्ट्री सिटी है, ठीक है। आजाद एंड ऑटोबायोग्राफी, यह चाहे गुलाम नबी आजाद के द्वारा लिखा हुआ, गुलाम नबी आजाद के द्वारा लिखा हुआ, जम्मू कश्मीर से संबंधित हैं, वहां के ये MP या विधायक रहे हैं, ठीक है। वार एंड ओमेन, डॉक्टर MA हसन, इसके लेखक हैं डॉक्टर MA हसन। अगला पुस्तक लिखा हुआ एज गुड एज माई वर्ड, एज गुड एज माई वर्ड, ये पुस्तक का नाम है, और इसके लेखक हैं KM चंद्रशेखर। इसके पुस्तक के लेखक हैं KM चंद्रशेखर। रिफ्लेक्शंस एक पुस्तक का नाम है, और जिसके लेखक हैं नारायण बाघुल इस पुस्तक के लेखक हैं। अगला लेते हैं स्मोक एंड एसेज, इस पुस्तक के लेखक हैं अमिताभ घोष, एक बहुत बड़े राइटर हैं। निश्चित रूप से इनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक के बारे में भी एकेडमिक एग्जाम नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में निश्चित पूछे जाते हैं। आप याद रखिएगा, स्मोक एंड एसेज, और इसके लेखक हैं अमिताभ घोष, ये निश्चित पूछा जा सकता है। तो आज हमने कई सारे करंट अफेयर्स में कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों पे चर्चा किया, जिसमें पुस्तक लेखक, इसरो के जो आगामी प्रोजेक्ट हैं उसके बारे में और कई सारी चीज़ों पे चर्चा किया, और इसमें से हम उम्मीद करते हैं कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न निश्चित पूछे जाएंगे। इसलिए आप निश्चित देखिएगा, और आपके जो वैसे फ्रेंड्स या भाई बहन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे किसी भी तरह का, जो PCS हो, UPSC हो, या जो जनरल कॉम्पिटिशन है उसका तैयारी करते हैं, उसे आप देखने के लिए जरूर बोलिएगा। अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।